इस बीच एक बड़ी खबर यह कि चीन को लेकर अमेरिका का कड़ा एक्शन सामने आया है। अमेरिका ने चीन के राजदूत को समन किया है। ताइवान के मुद्दे पर दरअसल विरोध दर्ज कराया गया है। ताइवान क्षेत्र में शांति और स्थिरता जरूरी है, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। और अमेरिका चीन तनातनी पर यूएन चीफ की चेतावनी। अमेरिका चीन में सहयोग के बिना दुनिया में तनाव घट नहीं सकता, यह कहा गया है। ऐसी तनातनी से वैश्विक मुद्दे सुलझेंगे नहीं, यह यूएन चीफ ने कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की है। जिस तरह से अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, खास तौर पर ताइवान के मुद्दे पर। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद यह तनाव अपने चरम पर पहुंचा और अब यूएन दरअसल यह बताने की कोशिश कर रहा है, जताने की कोशिश कर रहा है कि इस तरह का तनाव पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। अश्विनी सिवाच साहब, किस तरह से आप इसे देखते हैं? और खास तौर पर थोड़ी देर पहले विपिन ने जिस खबर का जिक्र किया, नैन्सी पेलोसी के दौरे का। हाँ देखो, क्या नहीं, मेरा सवाल यह था कि क्या वाकई अमेरिका नैन्सी पेलोसी के दौरे को अमेरिकी सरकार के फैसले से अलग दिखाने में कामयाब साबित हुआ है क्या? क्योंकि आप देखिए, जो प्रतिबंध तामील किए गए चीन की तरफ से, वो नैन्सी पेलोसी पर किए गए पर्सनली। हाँ ये तो सच्चाई है। देखो समीर, अगर आप देखें, जो बाइडेन ने बोला था कि नैन्सी पेलोसी का जाना इज नॉट अ गुड मूव, और ये सच्चाई है कि नैन्सी पेलोसी अंडर कमांड नहीं आती प्रेसिडेंट के। वहाँ पर जो खेमा है उसके अंदर जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं, मगर नैन्सी पेलोसी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इंडिपेंडेंट है और वो आई। मगर एक ये बात सच्चाई है कि एक जो मिथ था, एक जो एक ओरा बढ़ाया हुआ था चीन ने कि अगर कोई ताइवान में आ गया, ये 25 साल के बाद हो रहा था जब हाउस ऑफ स्पीकर के आए थे रिप्रेजेंटेटिव। मगर ये अब जिस प्रकार से सारी चीज अनफोल्ड हुई, ऐसा लगता है कि ये जो गिद्दड़ भक्ति थी चीन की, उसको एक प्रकार उजागर कर दिया। और अब चीन जो है वो काफी, ऐसा लगता है वो डिफेंसिव पे चला गया। अब ये जो एक्शन कर रहा है, ये अपने पॉपुलेशन, जो अपने ऑडियंस है उनके लिए भी और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, अपने लिए क्यों, आपको पता है इकोनॉमिकली बहुत अच्छा निकल रहा है। जो बात संतोष कुमार जी ने कही कि एक अलग इकोनॉमिक वॉर फ्रंट भी चल रहा है, और उस इकोनॉमिक वॉर फ्रंट में चीन की ये बड़ी मैसेजिंग है। क्योंकि हमारे साथ इस वक्त फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर सतीश कुमार हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जापान का हम देख चुके हैं, संकल्प ले लिया था उसने इस बड़ी त्रासदी के बाद कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन दुनिया में तो होड़ मची हुई है परमाणु बम बनाने की। सवाल उस लिहाज से भी जरूरी है कि क्या परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी जोर देने की क्या जरूरत नहीं है ऐसे में? क्योंकि अगर भारत की, मैं जिस तरीके से थोड़ी देर पहले भारत की यूएन में दी गई स्टेटमेंट की बात कर रही थी, उसमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात कही गई थी। उसमें यह भी कहा गया था कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए तो बड़ा खतरा ये पहले ही साबित हो चुका था। जी बिल्कुल सभी, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा कि चीन और ताइवान के संदर्भ में अगर 73 सालों के इतिहास को देखें, 49 से लेकर 2022 तक, तो ये तीसरा फेज चल रहा है। और जो अभी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक नया नैरेटिव दिया और वो नैरेटिव चीन के लिए बड़ी पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि जो चीन तुम्हारा है वो तुम्हारा है, जो ताइवान मेरा है वो मेरा है। दोनों सर, जब अमेरिका या कोई इंटरवीन करता है तो चीन तो यही कहता है ना, हमारा आंतरिक मामला है, आप नहीं। बिल्कुल, ये नया नैरेटिव तो बर्दाश्त नहीं हो रहा चीन, ये नया नैरेटिव है और वही कारण है कि चीन इससे ज्यादा पीड़ित है। इसके पहले दोनों कहते थे कि मुख्य चीन हमारा सब कुछ मेरा है। तो ये नैरेटिव जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो चीन के लिए पीड़ादायक है। जैसा कि आपने कहा कि न्यूक्लियर के संदर्भ में पूरी दुनिया, हम अश्वेतवाद और बाकी अपार्थाइड की बात करते थे, पूरे न्यूक्लियर के संदर्भ में भी वही चीज है। इसका अगर सबसे बड़ा दोषी कोई देश है तो अमेरिका है, और उसके बाद यूरोपीय देश है, और बाद में चलकर चीन उसमें शामिल हुआ। जिस तरीके से उन्होंने दुनिया को खंडित किया है कि P5 बनाकर, NPT और CTBT लाकर कि, लेकिन इस वॉर फ्रंट में अगर कोई मुलाकात भी होती है ना, तो वो उससे भी एक बड़ा मैसेजिंग समझा जाता है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।